इंसान ही नहीं, कोई भी जीव मात्र। और जीव कौन है? हमारे सनातन धर्म में जीव किस किस को बोला गया है? हमने पर्वतों को भी पूजा है, उनको भी हम जीव मानते हैं। हम पेड़ों को भी पूजते हैं, पेड़ों को जीव मानते हैं। जीवों को तो जीव मानते ही हैं। आज दुनिया के लोग आकर पर्यावरण प्रेमी बन रहे हैं। सनातन धर्मी से ज़्यादा पर्यावरण प्रेमी कोई हो नहीं सकता। हम गिरिराज जी को भी पूजते हैं, हम हिमालय को भी पूजते हैं, पर्वतराज को भी पूजते हैं, हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम जीवों को भी पूजते हैं। तो हमसे बड़ा पर्वत प्रेमी कौन है? और पर्वत जीव है, ये पहले केवल हम कहते थे। आज की आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है कि पर्वत बढ़ते हैं, पर्वत गति करते हैं, पर्वत क्षय को भी प्राप्त होते हैं, तो वो जीव है। पर्वत सांस लेते हैं, वो जीव है। पत्थर सांस लेता है, तो वो जीव है। जो सांस लेता है, जो गति करता है, जो बढ़ता है, जिसका क्षय होता है, वो जीव है। ये हमारे सनातन धर्म ग्रंथों ने करोड़ों साल पहले कह दिया, मॉडर्न साइंस अब मानने लगी है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों ने बता दिया था कि ग्रह कौन कौन से हैं, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, और उस ग्रह का तापमान, उस ग्रह की प्रकृति कैसी है, आकृति कैसी है, वो बता दिया था। आज की साइंस, मॉडर्न विज्ञान उस पर केवल मोहर लगा रही है कि कैसे है। तो जितनी भी सदिच्छाएं हैं, उन सबको देने वाला कौन है? और राम जी को भी रघुनायक बोलते हैं। तो रघुवीर और रघुनायक दोनों का गुणगान जो करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कब होनी है ये ईश्वर को पता है, कैसे होनी है ये भी ईश्वर को पता है। परंतु आपका कोई काम रुकेगा नहीं, अटकेगा नहीं, आप कोई भटकोगे नहीं अगर आप भक्ति में रहोगे। अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, और केवल चलते रहना है। त्रिवेदी 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 मूल मंत्र हमारा है, और ये केवल भक्ति दे सकती है। और भक्ति केवल सनातन में है, भक्ति केवल सनातन में है, और किसी में भक्ति नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक दूसरे को देखकर राजी नहीं है। उन खुद की भी अनेकों पुस्तकें हैं, उन खुद के भी अनेकों फिरके हैं, तो वो एक कहाँ से होंगे? एक केवल सनातन धर्मी है। अभी महाकुंभ हुआ था, वहां सब हम लोग एक थे। आज मंदिर में बैठे हैं, क्या कोई कह सकता है कि कौन किस जाति से है, कौन किस वर्ण से है? कोई कह सकता है? केवल इतना फर्क है कि कुछ लोग नीचे बैठे हैं और कुछ लोगों का शरीर साथ नहीं दे रहा, वो ऊंचे बैठे हैं। बाकी हम सब एक समान हैं। सनातन में सब एक समान है। इसीलिए कहा गया है कि हिंदू सर्वे सहोदरा। सहोदरा मतलब एक उदर से उत्पन्न होने वाले, एक गर्भ से उत्पन्न होने वाले सब हम भाई बहन हैं। हिंदू सर्वे सहोदरा, न हिंदू पतितो भवः। कोई हिंदू पतित नहीं है। हमारी जो जातियां थी वो हमारे कारोबार थे। आज हम विभिन्न मीडिया के चैनलों के माध्यम से भटक गए हैं और अपने कारोबार हमने छोड़ दिए हैं। हम 12,000 की नौकरी के लिए फैक्ट्री के आगे, गेट के आगे खड़े रहते हैं, और वो हमारा 12 लाख का कारोबार हड़प के बैठे हैं। आज जातिगत जो हमारे कारोबार थे, कोई कर रहा है तो देख लो, वो लोग अपनी नौकरियों के लिए चक्कर काट रहे हैं, और दूसरों ने हमारे कारोबार झटक लिए और इसी से हमें पटक दिए। तो हम कोई अलग नहीं थे, हम सब एक थे। हिंदू सर्वे सहोदरा, न हिंदू पतितो भवः। मम दीक्षा हिंदू रक्षा। जो हिंदू है उसकी रक्षा करना ही मेरी दीक्षा है, और मेरी नहीं, हर सनातनी की ये दीक्षा है। मम मंत्र समानता। हम सब समान हैं, यही मेरे लिए मंत्र है। क्या है? यही मेरे लिए मंत्र है कि हम सब एक समान हैं। और जो समान नहीं समझते, लंका में भी थे ना, बहुत बड़े बड़े महलों में, सोने के महलों में रह रहे थे, और विभीषण जी एक कुटिया बना के रह रहे थे। पर्ण कुटीर यानी घास फूस की कुटी में विभीषण जी रह रहे थे। जो जलने लायक वस्तु है उसका घर बनाकर विभीषण जी रहते थे। जो जलने लायक नहीं है उसके घरों में, उसके महलों में आतताई रहते थे, दुर्दांत दुर्विचार वाले लोग रहते थे। परंतु जब माँ पार्वती की कृपा हुई, पावक जो है वो माँ पार्वती है। हनुमान जी की पूंछ में पावक लगाएगी, वो माँ पार्वती है। और जब माँ पार्वती की कृपा हुई तो सोना जो जलने लायक नहीं है वो पिघलने लायक है, और अग्नि से पिघल कर धरती के समान हो गया। और जो घास फूस की झोपड़ी थी
क्योंकि उस पर राम नाम अंकित ग्रह शोभा थी, तो वो जली नहीं, क्योंकि वहां पर भक्ति माता थी। जहाँ भक्ति माता होगी वहाँ दिखावा नहीं होगा परंतु शांति होगी, वहाँ सजावट नहीं होगी परंतु सहजता होगी, वहाँ मिलावट नहीं होगी परंतु मन में संताप भी नहीं होगा, मन में समानता होगी। क्योंकि जहाँ सजावट होगी वहाँ बनावट होगी, और जहाँ बनावट होगी वहाँ मिलावट जरूर होगी, और जहाँ मिलावट होगी वहाँ गिरावट होगी। तो कभी भी भक्ति में मिलावट मत करना, सजावट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गिरावट हमें करनी नहीं है। जो सच्चे मन से भक्ति करेंगे उसको सब कुछ मिलेगा। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी 1526 ईस्वी में लिखकर चले गए हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, केवल रघुनायक का ही गुणगान करना है, इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है उनके अलावा। और जो गुणगान नहीं कर सकता, जो हमारी माताएं पढ़ नहीं सकती, जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग पढ़ नहीं सकते, आंखों की रोशनी नहीं रही, वो आदर सहित सुन लेंगे। सादर सुनाई कर करें बहुत सिंधु बिना जलजान, जो आदर सहित सुन भी लेंगे वो भी इस भव सिंधु से बिना जलजान के पार हो जाएंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख कर गए हैं। और इसमें मोहर किसने लगाई है? महादेव शिव शंभु ने इसमें मोहर लगाई है कि सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो कुछ लिखा गया है वो सत्य है, वो स्वयं शिव है और वो सुंदर है। आज की कथा को यही विराम देते हैं। बहुत सौभाग्य हम सबका, गोलतावन के ग्रामवासियों का, जो इस कथा का हम सब ने श्रवण किया। भक्तराज हनुमान जी की उपस्थिति में हमने उनके श्रीमुख से आज कथा का श्रवण किया, बहुत आनंद लिया। अब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उसके बाद में आरती।